आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है? अब कौन सा देश है जो पाकिस्तान की करेंसी को बैन कर रहा है? तो वहीं चित्राल में क्या पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है? तोरखम में बात बहुत ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, समय आने पर पौधे फल देते हैं। कुछ वैसा ही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते सही नहीं बताए जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले की खबर थी जिसमें ये कहा गया कि चित्राल में कुछ पंगे हुए हैं। हालांकि ज्यादा डिटेल नहीं दी। पाकिस्तानी सेना ने बस इतना कहा कि हाँ, चित्राल में कुछ हुआ है और चित्राल में हमारे 4 सैनिक ऊपर चले गए हैं। इसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन तब से चित्राल के अंदर उथल पुथल सी मची हुई है और तोरखम बॉर्डर जिसे बंद किया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, उसे लेकर हलचल मची हुई है कि 7वां दिन हो गया है और आप तोरखम बॉर्डर को खोल क्यों नहीं रहे हो। कहा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से व्यापार होता है। ट्रक बड़े बड़े यहाँ पर लगे हुए हैं और इनमें से कई ऐसे ट्रक हैं जिनमें कहा जा रहा है कि कच्चा माल है और ये कच्चा माल अब पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। दोनों तरफ के प्रोटेस्टर ये कह रहे हैं अपनी अपनी सरकारों को कि तोरखम बॉर्डर को खोल दो, लेकिन तोरखम बॉर्डर को पाकिस्तान की सरकार भी नहीं खोल रही है। अफगानिस्तान की सरकार तो बार बार कह ही रही है कि तोरखम बॉर्डर को आप खोलो। इसके अलावे अफगानिस्तान अब ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान जोर जबरदस्ती दिखा रहा है। जल्द ही हम तोरखम के बजाय चाबहार से बात करना शुरू करेंगे। चाबहार ट्रेड हम ज़्यादा अपनाएंगे, चाबहार के रास्ते से व्यापार करने लगेंगे, तोरखम को हम बंद ही कर देंगे। हालांकि कुछ तथ्य अभी भी कुछ ऐसे हैं मंत्री अफगानिस्तान में जो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तोरखम सीमा को खोलने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। तोरखम का जहाँ ये हाल है, तो वहीं चित्राल में अब कहा यह जा रहा है कि चित्राल में जो आर्मी का हेडक्वार्टर है ना, उस हेडक्वार्टर पर कब्जा हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं और इसी खबर को इंडिया टुडे ने भी कवर किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर एक अलग ही माहौल है, जंग वाले हालात देखे जा रहे हैं और चित्राल के आर्मी हेडक्वार्टर पे घुस गई है टीटीपी की आर्मी। अब ये अगर हुआ है तो ये सचमुच में बहुत ज़्यादा डराने वाली बात होगी। खैर, आरोप तालिबान की तरफ से ये भी लग रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो ट्रक आ रहे हैं उन ट्रकों में आग लगाई जा रही है और उन्हें जलाया जा रहा है। टीटीपी से इस वक्त जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। भारत के वाघा बॉर्डर की तरफ इन ट्रकों को भेजा जा रहा था, इन ट्रकों को जलाया जा रहा है। इसके अलावे कई ऐसे पोर्ट हैं जहां पर पाकिस्तान ने निगरानी बढ़ा दी है। अफगानिस्तान की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ये जानबूझकर कर रहा है, हमें परेशान करने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए और मामले को हल करना चाहिए। पर पाकिस्तान का कहना है कि इसमें संवेदनशील चीजें हैं, हम यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। खैर, आपको बता दें, एक बात तो सही है, 2023 में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों को खोया है। बताया जाता है करीब 200 सैनिक पाकिस्तान और टीटीपी के इस हमले में मारे गए हैं और अब तो एकदम से आम बात हो गई है। यहाँ पर हमला होना और लोग मारे जाना एकदम रोज की बात हो गई है। स्क्रीन पर देखिए आप, सोमवार को एक बार फिर ऐसी ही घटना हुई है और इसमें भी कहा जा रहा है शिकार बन गए हैं, तो वहीं कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं अब यहाँ पर आम हो गई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की भी रिपोर्ट को देख सकते हैं,
जिसमें इस तरीके के ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। खैर, जहां पाकिस्तानी सेना से सवाल किया जा रहा है तो पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि अमेरिका के जाने के बाद बड़ी मात्रा में बड़े आधुनिक हथियार हाथ लग गए हैं टीटीपी के। जो अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार और उपकरण छोड़े हैं, उनका इस्तेमाल अब आतंकवादी समूह पाकिस्तान के खिलाफ ही कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जब व्हाइट हाउस से इस मामले में पूछा गया कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपने अमेरिका में करीब 7 अरब अमेरिकी मूल्य के हथियार और उपकरण छोड़े हैं जिनका इस्तेमाल अब आतंकवादी समूह पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, तो जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी बलों द्वारा वहां कोई उपकरण नहीं छोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी सैनिकों का वापसी अभियान पूरा हो गया तो हवाई अड्डे पर कुछ उपकरण और कुछ विमान थे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकलते ही वे सभी बेकार हो गए। उन्होंने कहा, लोग जिन उपकरणों को अमेरिकी बता रहे हैं वो पहले ही अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया था। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने साफ कर दिया कि जो अफगानी सेना को दिए गए थे वो हथियार और अमेरिका के अपने हथियार में अंतर है। अब चाहे चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, कटेगा तो तरबूज ही। अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़कर यहाँ पर सारी चीजें खत्म कर दी। खैर, अभी एक गाज और गिरना बाकी था और वो गाज अफगानिस्तान की सरकार गिरा रही है। दरअसल अफगानिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है, इस सेंट्रल बैंक ने एक नया फैसला लिया है और इस सेंट्रल बैंक का कहना है कि अब हम पाकिस्तानी करेंसी का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि देखो, जब हमने कब्जा किया तब हमने पाकिस्तानी करेंसी को महत्व दिया और कहा कि ठीक है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होंगे उनमें हम पाकिस्तानी करेंसी को भी लेंगे और ऐसा होता आया। पर अब हमें अपनी करेंसी में व्यापार करना है, अफगानी करेंसी में व्यापार करना है, हम पाकिस्तान की करेंसी नहीं लेंगे। अब ज्यादातर जो इलाके थे जैसे कंधार, उर्जगैन, हेलमंड, जाबुल, डायकुंडी, ये वो प्रांत थे जहां पर पाकिस्तानी करेंसी में व्यापार हो जाता था। पर अब कहा जा रहा है कि हम जल्द ही एक डेट निकालेंगे और उस डेट के अंदर सारे पाकिस्तानी करेंसी का काम खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी करेंसी में व्यापार हुआ तो हम पाकिस्तानी करेंसी को अमान्य घोषित कर देंगे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी इशू उठाया जा रहा है कि तोरखम बॉर्डर, जहाँ पर करीब हम लोगों का व्यापार होता है $1 मिलियन का, उसे बंद कर दिया गया है और अभी भी यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं। ऐसे में हम और भी ज्यादा आगे तक पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यानी कि जल्द ही पाकिस्तान की करेंसी भी यहाँ पर यूज होने से बैन होने वाली है। ऐसे करके पूरा सिस्टम पलटेगा, ये तो पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन क्या करें, समय है, समय बड़ा बलवान होता है। यहाँ पर चीजें एकदम उल्टी होती दिखाई दे रही हैं। खैर, इन सब मामले में आपका क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।